जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक कबूतर की कहानी है। एक कबूतर की 5 बातें हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। जो लोग कबूतर की इन 5 बातों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं, वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहते और उनके घर परिवार में कभी किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होता है। मित्रों, एक निवेदन करूंगा आप सभी से। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए मेहमान और दर्शक बनकर के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। यदि आपने पहले से ही चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो। मित्रों, जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं वो हमारे अपने हो जाते हैं। मित्रों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को आधा अधूरा न देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। पूरा वीडियो अवश्य देखा करें। वीडियो को स्किप करके हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ पाता है। मित्रों, जानते हैं एक कबूतर की कहानी के बारे में। एक बार कबूतर जो थे, उन्होंने आपस में सलाह मिलाई, भैया आज यहाँ दाना पानी नहीं करेंगे, कहीं दूर चलेंगे और चल कर के दूर से मेहनत करके खा करके दाना पानी आएंगे, उड़ान भरेंगे, लंबी उड़ान भरेंगे। उनमें एक बुजुर्ग कबूतर भी है और जब वो उड़ने लगे हैं, आकाश में जब उड़ करके उड़ान भरने लगे हैं, चलते चलते आकाश में जब जा रहे थे तो क्या देखा है, कभी तो ऊपर निकल जाते हैं बहुत ऊंचे, और कभी कभी वो चल करके बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। बड़ा ही आनंद ले रहे थे उस उड़ान का। उसी वक्त एक कबूतर को कुछ जमीन पे पड़ा हुआ दिखाई दिया दाना, और वो दाना ही नहीं बल्कि वहाँ एक जाल और पड़ा था, जो शिकारियों ने वो जाल लगा दिया था। उन कबूतरों को कुछ पता नहीं था। उस कबूतर के मन में लालच आ गया, सोचने लगा, कहने लगा, भैया ऐसा करो, सब कबूतरों से कहा है कि अब उड़ान थोड़ी देर के लिए रोक लो, पहले पेट का हिल्ला कर लो, यानी कुछ खा पी लो, क्योंकि नीचे हमें दाना बहुत सारा दिखाई दे रहा है। इतना दाना हमने और आपने कभी खाया नहीं होगा, चलो चल कर के दाना चुंगते हैं। जैसे ही सब पक्षियों ने, उन सब कबूतरों ने मिलकर के जाकर और उस दाने को चुगना प्रारंभ किया है। दाना खाते रहे। थोड़ी देर के बाद में वो सब कबूतर उस जाल के अंदर फंस गए। मित्रों, जैसे ही सब कबूतर जाल के अंदर फंसे हैं, अब तो सब कबूतर मन में घबराने लगे। कुछ तो इतना डर गए, आपस में भी झगड़ा होने लगा। सोचने लगे, यदि ये हमसे नहीं कहता तो इस जगह हम नहीं आकर के फंसते, लेकिन हमारे साथ जो भी किया है इसने ही किया है। एक कबूतर को कोसने लगे। उनमें जो बुजुर्ग कबूतर था, वो अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेता है। वो कहता है, ऐसा करो, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। एक काम कीजिए। सबने सलाह मिलाई, ये जाल कोई ज़्यादा भारी भी नहीं है, इसलिए यदि हम और आप सब चाहो एक साथ ताकत लगा दो तो इस जाल को भी साथ में उड़ा ले चलेंगे। सब कबूतरों ने कहा, ठीक है, जो भी हमारे दादाजी कह रहे हैं। बुजुर्ग कबूतर था, उससे कहने लगे, जो भी दादा कह रहे हैं हम वही करेंगे, चलो उड़ान भरते हैं। मित्रों, जैसे ही उन सब कबूतरों ने इकट्ठे होकर के एक साथ उड़ान भरी, तो वो जो जाल था उसे लेकर के आकाश में उड़ गए। और जब उड़ते हुए जा रहे थे, काफी दूर निकल गए। सोचने लगे, इस तरह से हम जाकर के यदि कहीं बैठेंगे, उड़ते कब तक रहेंगे? यदि उड़ते रहे दम भर जाएगी, रुकना पड़ेगा, गिर जाएंगे। इसलिए एक जगह कहीं बैठ भी जाते हैं। यदि किसी तरीका से कोई जंगली जानवर आ गया तो हमारा बच्चड़ कर लेगा। अब और ज्यादा घबराने लगे, अब क्या करें, कैसे बचेंगे प्राण? उसमें एक कबूतर जो था, उसने कहा, भैया यदि आप चाहो तो एक मेरा मित्र है, काफी पुराना मित्र है, उससे मिला तो नहीं हूं। जिस जगह पे वो रहता है वो जगह तो मुझे जरूर पता है, कहीं अंत नहीं होगा, वो वहीं होगा। आप मेरे साथ चलो और चूहा
हर चीज को काट सकता है, इतने पैने दांत होते हैं, वो इस जाल को पल भर में काट देगा, हमें और आपको आजाद कर देगा। बुजुर्ग कबूतर ने कहा ठीक है, चलो किधर है बताओ। रास्ता को बता दिया, इधर से चलो। घूमते घूमते जैसे ही जहां एक वृक्ष की जड़ में भिल बना करके जो चूहा रहता था, वहां पहुंच गए कबूतर और उड़ करके जमीन पे जब सब बैठ जाते हैं और आवाज लगाई है, अरे भैया मित्र चूहा। और एक बार आवाज लगाते ही वो मित्र दौड़ा दौड़ा चला आया, जवाब दिया, अरे भैया तुम सब के सब और इस जाल के अंदर क्यों फंसे हो? बोले भैया हम लालच में पड़ गए, इसलिए इसके अंदर हम फंस गए, लेकिन कोई बात नहीं भैया, आप हमारी मदद करो, आप ही हमारे जीवन दाता हो। चूहा कहता है घबराओ मत, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। उसी वक्त उस चूहा ने अपनी मित्रता निभाई, काफी समय पुरानी मित्रता थी, काफी दिनों से मिला भी नहीं था कबूतर से, लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र को नहीं भुलाया। जाकर के उस चूहा ने जाल को काटा है और काट करके सब कबूतरों को आजाद किया है। कि सब कबूतरों ने इकट्ठे होकर के उस चूहा को धन्यवाद दी है, कहा है आप ही जैसे मित्र होने चाहिए। फिर से वो आजाद होकर के आकाश में उड़ान भरने लगे हैं। मित्रों, इस प्रसंग से हमें एक नहीं कई एक सीख मिलती है। उस बुजुर्ग कबूतर ने सब कबूतरों को ही नहीं बल्कि मनुष्य को भी प्रेरणा दी, कहा कि हमें इन 5 बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। 5 बातें, कौन कौन सी 5 बातें बताई? नंबर 1, सबसे पहले तो हमें सहनशीलता यानी साहस कभी त्यागना नहीं चाहिए। साहस जो हमारे अंदर ताकत है, यदि हम उसे भूल जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि कबूतर अपनी ताकत भूल जाते तो उस जाल को लेकर के नहीं उड़ पाते, तो इसलिए वो अपनी सहनशीलता और ताकत को नहीं भूले, शक्ति को नहीं भूले। नंबर 2, मित्र को कभी भुलाना नहीं चाहिए, मित्र से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि झगड़ा कर देते तो वो चूहा ही जाल काटने को आया, नहीं तो उस जाल के अंदर ही मर जाते। नंबर 3, हमें बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, बुद्धि और विवेक से। नंबर 4, हमें कभी लालच में नहीं आना चाहिए, लालच में जो लोग आ जाते हैं वही जाल के अंदर बंद हो जाते हैं। नंबर 5, हमें अपनों से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें एकता दिखानी चाहिए, एक होकर के रहना चाहिए, एकता में शक्ति हुआ करती है। मित्रों, इस प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मित्र को कभी भुलाना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। इसलिए संघर्ष से हम हर किसी को हरा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।